हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम क्या है? नासीवाद और हिटलर का उदय। अब ये क्या है? ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, 9 क्लास। हम लोग चैप्टर का कहानी नहीं पढ़ेंगे, जो साइड में जो बॉक्स होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फोटो देख रहे होंगे, ये कौन है? हिटलर, यानी इनका नाम था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, मतलब विश्व के मशहूर तानाशाह में इनका गिनती आता है, जिसके कारण क्या हुआ? सेकेंड विश्व युद्ध हुआ। इसके अलावा बोल रहा है हिटलर के मध्य में कौन है? तो हिटलर मध्य में है। और जो गोबल्स था, ठीक है, गोबल्स कौन था? ये हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। ठीक है, देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा नया वर्ड क्या बोल रहा है? मित्र राष्ट्र। क्या बोल रहा है? मित्र राष्ट्र। तो बोल रहा है कि मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरू से ही ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हुआ। उन्होंने धुरी शक्ति यानी जर्मनी, इटली, जापान को मिलकर सामना किया। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 से 18 हुआ था। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था वह कब से हुआ था? 1939 से 45। ठीक, तो 2 विश्व युद्ध हुआ। तो वो रहा है कि जो मित्र राष्ट्र में कौन कौन आएगा? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस था। ठीक है, बाद में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हुआ। उसके अलावा जो धुरी राष्ट्र में कौन आएगा? जर्मनी, इटली, जापान मिलकर कब ये लोगों ने क्या हुआ? मित्र राष्ट्र का सामना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नया वर्ड दिया गया है, क्या बोल रहा है? देखिए नासी जो शब्द है, ठीक है, वह जर्मन भाषा से है। ठीक है, कौन सबसे बना है? नासियोनाल, ठीक है, इससे बना है। और प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। ठीक है, शुरुआत से बनाया गया है, ठीक है। नासी, देखिए नासियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम से पहला शब्द है, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नासी कहता है। क्योंकि जो हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी था। तो लोग उनको लोगों को क्या बोला था? नाजी या नासी बोला जाता था। आगे देखिए, ये बोल रहा है वर्साई संधि के बाद जर्मनी, इस नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं। तो देखिए 1914 में क्या होता है? ये जर्मनी, देखिए जर्मनी कितना बड़ा एम्पायर था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? जर्मनी से ले जमीन से कौन कौन ले, देखिए बताते हैं आपको, एक मिनट। देखिए जर्मनी से ये इलाका ले लिया गया, ये ले लिया गया। ठीक, इसके अलावा ये ले लिया गया, ये भी। ठीक है, लिथुनिया हो गया, डेनमार्क हो गया, है ना, इस एरिया का वो लूट लिया गया। कब? वर्षा संधि के बाद। देखिए 2 वर्ड दिया गया हम, हर्जाना। तो हर्जाना क्या होता है? किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना क्या कहलाता है? हर्जाना कहलाता है। अब खंदक क्या होता है? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। तो खंदक क्या होता है? आप देखे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध या कोई भी विश्व युद्ध में क्या होता है ना, सैनिक जहाँ लड़ता है तो उसके लिए क्या करता है? वह गड्ढा बनाता है ताकि वहाँ से बैठ के वह गोली चला सके। ठीक है, तो उसी को खंडक बोला जाता है। खंडक में क्या था? सारा मतलब जब तक युद्ध चल रहा उसी में जीना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता था प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध में सैनिकों को। ये फोटो देखिए, क्या बोल रहा है? स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली, पार्सियन चैम्बर ऑफ द डेप्यूट बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918-19 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों की कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था। इधर देखिए वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम हो गई थी कि मामूली भुगतान के लिए बहुत सारे नोट हो। देखिए क्या होता, बताते कहानी आपको। 1923 में जर्मनी में आता है आर्थिक संकट। ठीक है, तो क्या करता है? इस संकट को एक तरह से कम करने के लिए वो बहुत सा सारा मार्क को छाप देता है, जिस कारण जर्मनी में क्या होता है? मार्क का वैल्यू गिरने लगता है। ठीक है, जहाँ 1 मार्क डॉलर पहले बराबर हुआ करता था, धीरे धीरे लाखों करोड़ों बहुत सारा पहुँच गया। इस कारण क्या हुआ? छोटी वस्तुओं को लेने के लिए भी हमको भर भर के नोट लाना पड़ता था। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग। 1923 का घटना दिया गया है। देखो लाइन में सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना वेतन की उम्मीद रहती थी, ना ही ठोर ठिकाने की। जाड़ों में सब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी, इसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। देखिए कितना खराब स्थिति है। देखिए अब है यहाँ
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या बोल रहा है, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार। ठीक है, तो याद कीजिएगा जो हमारे यहाँ NSE है और क्या है BSE है। NSE BSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो उसी प्रकार WSE क्या है, ये आपका अमेरिका का है जो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बोल रहा है कि सर्वहाराकरण क्या होता है, तो बोल रहे हैं यहाँ गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना है, उसी को बोला जाता है सर्वहाराकरण। देखिए नया वर्ड दिया गया है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों, भाषणों आदि के माध्यम से, उसी को बोला जाता है प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है देखिए न्यूरमबर्ग पार्टी कार्यालय में हिटलर का स्वागत 1938 का घटना है। देखिए ये हिटलर पार्टी का क्या था, सिंबल था, याद कर लीजिएगा। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषणों को सुनते थे। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली के करंट दौड़ते कटीले तारों को घेरे रहते थे। पोस्टर से घोषणा आपकी फॉक्सवैगन, इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश जाती थी कि अब आम मजदूर भी क्या हुआ, कार खरीद सकता था। ये सब हिटलर का प्रोपेगेंडा में शामिल था। देखिए ये कुछ मैप दिया गया है जिसमें बृहद जर्मनी, धुरी शक्ति और तटस्थ और इटली का इलाका दिखाया गया है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। चलिए ये देखिए बताते हैं आपको। आ गया नया वर्ड। यहाँ पृथ्वी ना तो किसी के हिस्से में मिली है और ना ही तोहफे में, नीति यह उन्हें सौंपी है। जिसके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है, जिसके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है, इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है, जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने का ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपनी भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने का राष्ट्र लेता है। हिटलर सीक्रेट मतलब क्या हुआ, देखिए हिटलर सीक्रेट बुक मतलब जो बुक था उसमें क्या हुआ, टेलफोर्ड टेलर ने कहा था। देखिए बोल रहा है इधर देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्डिक जर्मन आर्य, तो आर्य बताए जाने वाले एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे। जर्मन ये मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लोन क्या तो बोला जाता है, नीली आंखों और सुनहरे बालों वालों को जर्मन ब्लोन बोला जाता है। देखो पुलिस के पहरे में ऑस्विट्ज़ भेजे जा रहे हैं जिप्सी, है ना। आपको पता होगा हिटलर ने जिप्सी, पुलिस, ठीक है, और जीविस को मारा। तो ये क्या है, तो मतलब हिटलर क्या किया था, एक सावर जैसा रूम बनाया था, ठीक है, और इसमें क्या था, होल बना दिया, लोग इंटर किया था। तो यहाँ मतलब नकली सावर रहता था जो वहाँ से जहरीला गैस निकलता जिससे उसको सांस लेने से लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। देखिए हिटलर का एक बुक आपको पता होगा, मेन कैंप क्या हिटलर का बुक है। तो पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसे विश्व की शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसकी राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाह्य से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ है। मतलब ये नए क्षेत्रों जीतना चाहता था। कौन, हिटलर। देखिए जिप्सी बोल रहा है, जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह को अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्राय गाली के रूप में किया जाता था, ठीक है। जो खासकर सूदखोर किसको बोला जाता था, जीविस को बोला जाता था। घेटो क्या होता था, घेटो मतलब किसी समुदाय को औरों से अलग रखा। घेटो मतलब एक्चुअली जीविस लोग रहता था, ठीक है। घेटो मतलब क्या हुआ, किसी समुदाय को औरों से अलग रखा जाता था, उसी को बताता घेटो। देखिए ये रेलगाड़ी का इसी में लोगो ले जाता था। देखिए बोल रहा मौत का सिलसिला, पहला चरण बहिष्कार 1933 से 1939। न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। देखिए दोस्तों, बोरा मौत का सिलसिला, पहला चरण कब है, बहिष्कार 1933-39 में। अब इसमें क्या बोला गया,
जो जर्मन या उससे संबंधित लोग को क्या हुआ, जर्मन का नागरिक माना जाएगा और उसकी का संरक्षण किया जाएगा। योद्धियों को, जो जीवित लोग थे, ठीक है, का जर्मन के बीच विवाह पाबंदी था, मतलब वो लोग शादी नहीं कर सकता था। खासकर जो जीवित लोग थे जर्मन के बीच खासकर विवाह संबंधों का अपराध घोषित किया, अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। खासकर जो जीवित लोग थे उसे लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मना किया गया था। इस प्रकार से शोषण किया जाता था। देखिए, तो बोल रहा है कि अन्य कारणों पर क्या बोल रहा है, जो जीवित लोग थे, ठीक है, उनका व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवा को निकाल दिया गया, जीवित की संपत्ति जब्ती और कुर्की कर लिया गया। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनशहर में जो जीवित लोग थे उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उन घरों पर हमला किया गया, जो उनका प्रार्थना घर था, ठीक है, उसको भी जला लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। मतलब इस तरह बोल सकते हैं बड़े पैमाने से क्या हुआ, उनका शोषण और बहिष्कार किया जाता था। तो बोल रहे हैं इस घटना के नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास मतलब क्या, 1938 में हिटलर के द्वारा क्या हुआ, बड़े पैमाने से जीवित को टारगेट किया गया, उनके प्रार्थना घरों को तोड़ दिया गया, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है आपका किधर गया, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, याद कीजिएगा। दूसरा चरण क्या बोल रहा है, दूसरा चरण बोल रहा है आपका, एक मिनट, बोल रहा है दूसरा चरण, अरे डड बामदी, ठीक है, तुम्हें अब हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 में सभी जीव्स को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा और छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों को बाहर ही पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मन में उन्हें जीवित मकानों में पूर्वी क्षेत्र के लोडज और वारसा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटो में दाखिल होने से पहले जीवित को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने को मजबूर किया गया। कुछ समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी, बीमारियों को एक तरह से फैल गया था। देखिए, दिखाया गया है कि भागने की कोशिश करने में क्या हुआ, मौत हो गया, यातना हो रहा है। गैस चैम्बरों में बाहर कपड़ों का ढेर दिखाया गया, इतने बड़े पैमाने से लोगों को मार दिया जा रहा है। देखिए ये जूता दिखाया गया, ठीक है, ये सब जिसको शिकार किया गया, जैसे पोलिस, जिप्सी, जीविस को सिखाया, ठीक है। एक देखिए ये यातना गृह दिखाया गया है। समूचे यूरोप के जीवित मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले जीविसों को मालगाड़ियों पर भर भर कर मौत के कारखाने लाए जाने लगा। पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जक, ऑस्बिस, सोविवीर, श्रीलंका, चेलोनो, मायदोनक, उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों ने पलक झपकते मौत की घाट उतार दिया गया। दिया गया, देखिए ये बोल रहा है एक यातना ग्रह है, कैमरा मौत के मैदानों में खूबसूरत बना सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहूदी, मतलब जो यहूदी है, सॉरी जो यहूदी होता है, विरोधी विषयों में पढ़ाई की दर्शाता है। अच्छा, अर्नस्ट हिमर द्वारा रचित डेयर गिफ्ट पिल यानी बिसेला मशरूम चित्र का शीर्षक इस प्रकार है। यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है, यह अंग्रेजी के अंक 6 जैसी दिखती है। बाकी बच्चों की हंसी ठिठोले के बीच यहूदी शिक्षकों और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। देखिए अब बोल रहा है यंग फोक क्या होता था, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नासी युवा संगठन, इसको बोला जाता है यंग फोक। 6 साल 10 साल की उम्र में सभी लड़कों को नासी विचारधारा के शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहर या प्रतिनिधित्व करने वाला रक्त ध्वज की उपस्थिति में शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने की इच्छुक हूँ। मैं तैयार हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे। देखिए मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस के मार दिया जाएगा। जर्मन लेबर फ्रंट प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा, हम तभी काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा से ही सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए छोटा सा झंडा थमा दिया जाता था। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता था। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद
हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक या उनका पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए, वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। देखिए, कब्जे वाले यूरोप में अधिकृत पोलैंड बसाने के लिए भेजा जा रहा है एक शिशु अपनी माँ के साथ। देखिए, क्या बोल रहा है, एक मिनट। न्यूरमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 दिसंबर 1934 हिटलर ने कहा, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर वर्चस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपनी अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरतें द्वारा छेड़ा गया युद्ध। आगे देखिए, न्यूरमबर्ग पार्टी रैली 8 सितंबर 1934 में हिटलर का औरतें किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तथ्य है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह से पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बच्चे इस तरह सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष औरतों को भी बड़ी जगह दी है, जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा यहूदियों पर हमला करता एक नासी पोस्टर। पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए भयानक अपराध करता है। वह तब तक जेल में नहीं बैठता जब तक कि नोटों में भरे बोरे में न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे से राजा न हो जाए। ठीक है, मतलब एक तरह से जो ज्यूस लोगों का खराब छवि दिखाया गया था। जर्मन किसान तुम हिटलर के हो क्यों? जर्मन किसान दो भयानक पाटों बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है। दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदियों विचारों के जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद का महायोजना के लागू कर रहे हैं। किसानों का इन खतरों को कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नासी पर्चे में। कुछ इंपोर्टेंट डेट देखे क्या बोल रहा है। 1 अगस्त 1914 में क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 में क्या हुआ? जर्मन घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हुआ। 9 नवंबर 1918 क्या हुआ? वाइमर गणराज्य की स्थापना हुआ, ऐलान हुआ। 28 जून 1919 में क्या हुआ? वर्साई की संधि हुआ। 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ? हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को क्या होता है? जर्मनी का पोलैंड पर घुसना, दूसरे विश्व युद्ध का शुरुआत। 22 जून 1941 में क्या होता है? जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 में क्या होता है? यहूदियों को कत्लेआम शुरू होता है। 8 दिसंबर 1941 में क्या होता है? अमेरिका में भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा है। 27 जनवरी 1945 क्या होता है? सोवियत फौजें ऑस्विट्ज़ को मुक्त कराती है। 8 मई 1945 क्या होता है? यूरोप के मित्र राष्ट्रों पर विजय। क्या नासियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह थी? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल में ही अपने वृत्तचित्र पर नासी ए वार्निंग फार्म हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोग बातचीत की। इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना कोर्ट्स की इस बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी, अब दादी बन चुकी है। एर्ना रीस ने कहा 30 के दशक में उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। हमारे अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी। जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे यह लगता था कि अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। देखिए क्या बोल रहा है। वारसा गेटो के निवासियों में दस्तावेज इकट्ठा किए गए, उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया गया था। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब यह कुछ तबाह हो जाएगा, उन्होंने 1943 में तीनों कनस्टरों को अपनी काल कोठरियों में तहखाने में दबा दिया। कनस्टर 1950 में लोगों के हाथ में लगे। डेनमार्क में अपने यहूदियों के चोरी छिपे जर्मनी से निकाला गया इस काम के इस्तेमाल किए गए नौकाओं में एक है, देखिए नौका है।
चलिए अब गांधी जी अपना लेटर लिखते देखिए। फिर देखिए कब पत्र लिखा गया, याद कीजिएगा। हिटलर ने लिखा, हिटलर को लिखा गया गांधी जी का पत्र कब, 23 जुलाई 1939 में, वर्धा मध्य प्रांत भारत में। देखिए क्या बोला, प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मेरा आपका पत्र लिखना दृष्टा होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करना चाहिए, चाहे वह जिस दायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति का बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि से कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार का युद्ध के तरीके से त्याग दिया है? इसमें उसे काफ़ी सफलता मिली है। जो भी हो, मैं मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिख रहा हूँ तो पर कोई भूल की तो हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए हिटलर के मतलब सेकेंड लेटर लिखा गया था 24 दिसंबर 1939 को। देखिए, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार की सभी प्रबल हिंसात्मक शक्तियों को गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा है, अहिंसात्मक तरीके से पराजय के नाम से कोई चीज़ ही नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे चोट पहुंचाए मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत विनाश शास्त्र की तो नहीं है, जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यहाँ नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा। आपके ही तरीके से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। एक क्रूर कर्म की चर्चा करने से गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी भी निमंत्रपूर्व नियोजित क्यों ना हो। मैं मानवता के नाम पर आपके युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।